राधे राधे सभी को। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी श्री जय एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के कुछ नियम हैं, जैसे किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा, निंदा, स्तुति ये ना करें, किसी अन्य का अन्न ना खाएं, वाणी पे संयम रखें, किसी के लिए गलत ना बोलें और नियम से समय से जो द्वादशी आए तो पारण अवश्य करें। पारण भी हमें जो समय होता है सूर्योदय से लेकर के, और पारण का जो समय होता है जो कि आपको वीडियो के अंत में दिया गया है, आप अवश्य देखें और विधि पूर्वक ठाकुर जी का चिंतन करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब कृपा कर माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कृपा पूर्वक बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों काम के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, इनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयुग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को गए तब रात्रि में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी कठिनता से उस रात्रि को व्यतीत किया। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व भी इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाइए। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वर हम लोगों के भी वंदनीय हो गई, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। राधे राधे।